प्रीति जी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ, प्रीति प्रीति पहले बोला। जी जी डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रीति। नारायण नारायण। प्रणाम प्रणाम। डॉक्टर साहब हमारे पहचान में 2-4 माताएं हैं, काफी बुजुर्ग हो गई है, उनके बच्चे बाहर पढ़ने गए तो वो कुछ ज्यादा माता पिता को पूछते नहीं है, कुछ नहीं है। उनको इतनी चिंता रहती है कि हमारा श्राद्ध कौन करेगा, ये बच्चे तो हमसे फोन से भी बात नहीं करते। वो भक्त बहुत अच्छी ऊंचे कोटि की भक्त है माता जी। तो उनको शरणागत, जैसे अभी अपन पढ़े साधक संजीवनी में तो आया कि शरणागत होने के बाद में ये माता पिता का और पितरों का और ये सारे ऋण से मुक्त कर देते हैं भगवान, क्योंकि ये सारे संबंध शरीर से संबंधित ही रहते हैं। जब शरणागति हो गई तो भगवान ये सारी चीजें लागू ही नहीं होती फिर। तो ये डॉक्टर साहब थोड़ा समझा दीजिए इस विषय पे मुझे। हाँ, इस विषय में तो आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि माता जी पे भगवान की बड़ी कृपा हो गई है कि उनके बेटा पोता है उनको पूछते ही नहीं है। तो हम तो अपनी तरफ से संबंध जोड़े हुए बैठे हैं और जो शरणागत हो गए उनको अपने श्राद्ध की कहाँ आवश्यकता है। उनका तो सब कुछ हो गया। उन पर न तो कोई संसार का कोई संबंध रहा और न कोई संसार का ऋण रहा। इसलिए वो जो शरण हो गया वो तो भगवान को असल में प्राप्त ही हो गया, क्योंकि असली शरणागति का अर्थ होता है भगवान के साथ एकता का अनुभव हो जाना। अर्थात मैं भी नहीं हूं, मैं भी आपकी शरण, अपना मैं भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। तो फिर उनके लिए वो तो दूसरों का उद्धार करने वाले हो जाते हैं। उनका उद्धार बिना तर्पण के, बिना श्राद्ध के कैसे होगा, इस तरह सोचने की भी बात नहीं है। अगर वो वास्तव में शरणागत है तो फिर उनको उन बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है। बच्चे नहीं पूछते हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो बच्चे यदि ज्यादा पूछते और ज्यादा प्यार जताते तो उनके साथ उनकी ममता हो जाती। तो ये भगवान की विशेष कृपा होती है। उनके बच्चे हैं वो अ, उनको घर से निकाल देते हैं क्योंकि वो खुद तो निकलते नहीं। तो भगवान कहते हैं तू तो इनके साथ ममता तोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इन्हीं से तेरे को लात लगवाता हूँ। इसलिए भगवान ने भागवत में ये कहा है कि जिन पर मैं कृपा करता हूँ उनका धन हरण कर लेता हूँ, उनके अपनों के द्वारा ही उनका अपमान करा देता हूँ। तो ये भगवान की उन माता जी पर विशेष कृपा है। जी। डॉक्टर साहब आप बोल रहे हैं लेकिन सुनने में कितनी अटपटी लगती है डॉक्टर साहब ये बात। अटपटी इसलिए लगती है कि हमने संसार के साथ अपना संबंध इतना दृढ़ता से मान रखा है कि ये सारी बातें सुनते हुए भी हम शरीर के साथ अपनापन रख रहे हैं, परिवार के साथ अपनापन रख रहे हैं, धन के साथ अपनापन रख रहे हैं, यहाँ तक कि अपने मान के साथ भी हमारी इतनी चिपकाहट है कि कोई अगर हमको थोड़ा सा भी हमारा नाम लेकर के भी कुछ बोल दे तो हमको खराब लगने लगता है और हम उसको बुरा समझने लगते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि हमने संसार और शरीर और नाम इत्यादि के साथ अपना इतना घनिष्ठ संबंध जोड़ रखा है कि इस तरह की बातें सुनने में भी अटपटा लगता है। अब लेकिन क्या कहा जाए, जब संतों ने ये बातें कही है तो ये बातें ही सत्य है। जी। जी डॉक्टर साहब और वो एक बात और भी पूछ लेती हूँ संदर्भ में। वो माता जी हमको हमेशा बोलती है पिंडदान खुद करके चले जाती, मैं पता नहीं मेरे को कभी मेरे को नरक तो नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये जो खुद से हो जाती है क्रियाएं वगैरह, वो भी संभव है क्या? हाँ, ऐसा शास्त्रों में विधान आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के शरण हो जाता है तो इसको अपनी ऊर्ध्व क्रियाओं के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो शरणागत नहीं है तो शास्त्रों में ऐसा विधान है कि अपने मरने के बाद की सब क्रियाएं जीवित अवस्था में भी कर सकते हैं। हमारे राजस्थान में कहते हैं जीवित अवसर कर दियो, तो ये हो इसमें सकता है। जानकारी की बात कि गीता प्रेस से एक पुस्तक निकली है जीवित श्राद्ध पद्धति, तो उसका हाँ। विधान है, मैं कई करवा चुका हूँ जीवित श्राद्ध पद्धति। अब नहीं इसमें विस्तार में मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन कई करवा चुका हूँ तो उसमें अनुभव है। वो द्वादशी से एकादशी से शुरू करते हैं, 5 दिन का होता है। उसमें सब कुछ दाह संस्कार, पिंडदान और जितने तरह का सब कुछ जो मृतक कर्म होता है सब कुछ उसमें हो जाता है।
पुतल बना करके उसको जलाना, तो दाह संस्कार भी हो गया और सब मंत्रों के द्वारा वो सब विधि विधान से वो सब कुछ हो जाता है। 5 दिन के उसमें समय निर्धारित किए हुए हैं कि एकम को जाकर शुक्ल पक्ष के एकम को पूरा होगा और इधर 4 दिन कृष्ण पक्ष का यहाँ से शुरू होगा और द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या और एकम 5 दिन में पूरा हो जाता है राम जी। बहुत बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत ये धन्यवाद। प्रीति के प्रश्न का उत्तर हो गया। डॉक्टर साहब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो माता जी को सुना दूंगी, उनको शांति हो जाएंगी। वो कुछ 80 की है, उनको हमेशा ये चिंता रहती है कि मैं तो मेरे तो क्या दुर्गति होंगी। हालांकि इतनी बड़ी भक्त है लेकिन बच्चे मेरा क्या करेंगे ये उनको हमेशा चिंता रहती। इसलिए नारायण नारायण, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमको उनसे ये भी कहना है कि बच्चों के साथ अब आपका संबंध नहीं है, आपका भगवान के साथ संबंध है। जी ये भी उनको बोल रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ हरिओम।